Level 10th, respiration in humans. Like other land animals, human beings are air breathers. बाकी जैसे लैंड में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ये हवा लेते हैं, एयर ब्रीथर्स कहते हैं ना, हवा को ब्रीथ करते हैं। वैसे हम लोग भी एयर ब्रीथर्स हैं, हवा को ब्रीथ करते हैं यानी इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होती है। द ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। ह्यूमन बींग्स को अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वी गेट दिस ऑक्सीजन बाय ब्रीथिंग इन एयर, तो हवा से ब्रीथ करके हम ये ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं। द ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। अब ये ऑक्सीजन करता क्या है हमारी बॉडी में, ये करता क्या है? ये क्या करता है, फूड को तोड़ता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच के फूड को तोड़ता है, सेल्स में फूड को तोड़ता है और एनर्जी रिलीज करता है। हालांकि यहाँ पर प्रोसेस है कि कैसे तोड़ता है, क्या वाली बात है, और ब्लड और सेल्स में हमारे फूड कहाँ से आ गया, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। अभी देखते हैं कहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ, और यहाँ से जो एनर्जी मिलती है भाई उससे हम अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में फूड से एनर्जी रिलीज होती है, ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब ये जो प्रोसेस होती है तो इसमें दो चीज़ें और भी फालतू निकलती हैं, उन्हें हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर भी निकलता है। तो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये हमारी बॉडी में जो ये सेल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर होती है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन का एक पर्टिकुलर सिस्टम है, वो सारी चीज़ें काम करेंगी तब जाकर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, कार्य करता क्या है ये सिस्टम क्या करता है? इज़ टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ये सिस्टम क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर लेता है बॉडी के, फिर फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए करता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन में पूछा कि भाई ये रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, तो आप बोलेंगे भाई फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ रेस्पिरेशन। कैसे होता है? फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली बात आएगी। एंड टू ब्रीथ आउट, अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या? एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है भाई ऑक्सीजन को तो ले रहा है साथ में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल रहा है। द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। अब ऐसे ऑर्गन इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन हैं जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं। वो कौन सा है वो ऑर्गन? लंग्स। इट इज़ इन द लंग्स दैट द गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर। ये हमारी बॉडी में एक ऐसा थैला समझ लो, ये जो लंग्स होते हैं यहाँ होते हैं हमारे, तो ये वो ऑर्गन है जहाँ से हवा की ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जा पाती है। ये वो जगह है, इसके बारे में डिटेल और भी पढ़ेंगे। एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर, ठीक। द गैसेस एक्सचेंज्ड बिटवीन ब्लड एंड एयर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कौन सी गैसेस यहाँ से, इस लंग्स से कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? हवा से, एयर से बहुत सारी गैसेस अंदर जाती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा पाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो बाहर चले जाती है। इनका एक्सचेंज होता है। वी विल नॉट डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। बिफोर
we go further and describe the human respiratory system in detail, it is necessary to learn the process of breathing, which is an important part of respiration. अब respiration का काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है breathing, ठीक है. तो कई बार हम लोग इसे ऐसे मान लेते हैं कि what is respiration, breathing करना respiration. No, what is respiration? फूड से एनर्जी का प्रोड्यूस करना, उसमें यूजफुल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग एक प्रोसेस जिसके थ्रू बाकी चीज़ें हो रही होती हैं. दिस इज डिस्कस्ड. वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. कई दिनों तक भाई खाने और पानी ये छोड़ दो, रह लोगे. बट वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. कुछ मिनट हवा के बगैर हम नहीं रह सकते. दिस इज़ बिकॉज एयर इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग. इसलिए एयर बहुत ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए. सांस लेना ड्यूरिंग ब्रीथिंग. अब ये ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स थ्रू नोज के ज़रिए हम हवा को लंग्स में ले जाते हैं. और दिस इज बिकॉज एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग. ओके, थ्रू नोज एंड देन एक्सपेल इट. और उसके बाद हम उन्हें एक्सपेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. द ऑर्डिनरी एयर विच वी टेक इनटू द लंग्स इज रिच इन ऑक्सीजन. तो जो नॉर्मल एयर हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है. बट द एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हमारे लंग्स से बाहर एयर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. We can now define breathing as follows. Breathing is the process by which air rich in oxygen is taken inside the body of an organism. ये एक ऐसी प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एयर में ऑक्सीजन रिच होता है, ठीक है, लेकिन जो हम एयर ले रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट होना ही चाहिए. और हम उस एयर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम अंदर ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है. टेकन इनसाइड, ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी, उसको हम बॉडी के अंदर लेते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है, इसको रिच कहा गया है यहाँ पर, इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स. तो ब्रीथिंग क्या है, ये है ब्रीथिंग, ठीक है. सांस लेना, सांस छोड़ना. सांस लेना वो जो हवा लेना, एयर लेना नोज के ज़रिए, वो हवा लेना लंग्स तक पहुंचाना जिसमें ऑक्सीजन जाता है. और बाहर छोड़ी हुई जो हम हवा छोड़ते हैं, नाक के ज़रिए हवा छोड़ते हैं, एक्सपेल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना है. ये काम, दैट इज़ ब्रीथिंग. Then the breathing in human beings takes place through the organs called lungs. अब ये breathing की जो process होती है lungs के द्वारा होती है. The taking in of air rich in oxygen into the body during breathing is called inhalation. तो सांस अंदर लेना इसको inhalation कहते हैं, ठीक है. And giving out or expelling the air rich in carbon dioxide, और वो हवा सांस बाहर छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं. बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस रेगुलरली ड्यूरिंग ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग के दौरान ये दोनों प्रोसेस लगातार होती रहती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. अब क्लियर हो गया. अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. अब एक शब्द हम इस्तेमाल करेंगे ब्रीथ या ब्रेथ, ठीक है. तो जब बोलेंगे ब्रेथ, अ ब्रेथ, एक ब्रेथ का मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन. वी नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होती है, हमें पता है. सो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, हवा को जब लेते हैं, इट इज़ एक्चुअली द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी. सिर्फ हवा से हवा जो हम ब्रीथ इन करते हैं उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है टू ब्रेक डाउन फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी. और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल फूड को तोड़ने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है. थस वी ब्रीथ इन एयर टू सप्लाई, इस वजह से हम ब्रीथ इन करते हैं टू सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए टू द सेल्स. किसको, सेल्स को, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ऑफ आवर बॉडी, ताकि वो फूड का ब्रेक डाउन कर सके, सेल के अंदर प्रोसेस हो सके और एनर्जी रिलीज हो. एंड वी ब्रीथ आउट टू रिमूव और
ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ आउट सांस बाहर छोड़ते हैं टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, उसको बाहर निकालने के लिए, दैट इज एक्सेल, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स। और जब हमारे सेल्स के अंदर पे फूड का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है फूड, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको बाहर भी हम करते हैं एक्सहेलेशन प्रोसेस में। इनहेलेशन सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, बाहर छोड़ी हुई में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और इनहेलेशन में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा। ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ। लगा पूरी लाइफ भर में ये ब्रीथिंग की ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलते रहते हैं। वी विल नाउ लर्न द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अभी ब्रीथिंग में का मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। दैट इज वी विल नाउ लर्न हाउ एयर फ्रॉम आउटसाइड इज सक्ड इनटू आवर लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन में अंदर आती है एयर, ब्रीथिंग इन, एंड हाउ एयर फ्रॉम लंग्स इज पुश्ड आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। कैसे एक्सहेलेशन में हमारे लंग्स से हवा बाहर को जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स। ये प्रोसेस जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है लंग्स में होती है। लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नॉस्ट्रल्स, और ये जो लंग्स होते हैं ये नॉस्ट्रल्स से कनेक्टेड होते हैं। नॉस्ट्रल्स, ये नॉस्ट्रल्स क्या है? होल्स इन द नोज। नोज में ये जो होल्स हैं इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। थ्रू नेजल पैसेज, किसके थ्रू? इनसे कनेक्टेड है लंग्स पर। कहाँ से? एक अंदर की तरफ से एक नेजल पैसेज है उसके थ्रू। और नेजल पैसेज का मतलब एक नेजल कैविटी, मतलब एक किस्म की पाइप होती है, एंड विंड पाइप। नेजल कैविटी और विंड पाइप के जरिए कनेक्टेड होते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा इनहेल करते हैं, इट इंटर्स अवर नॉस्ट्रल, ये एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के जरिए, पासिस थ्रू नेजल पैसेज, उसके बाद पहुंचती है नेजल पैसेज, अंदर के नेजल पैसेज से जाती है, और उसके बाद अंदर विंड पाइप से, एंड रीचेज अवर लंग्स, तब जाकर लंग्स तक पहुंचती है। अवर टू लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं। लंग्स हैंग इन द एयर टाइट स्पेस इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर एक एयर टाइट स्पेस होता है, उसमें ये लंग्स होते हैं। उस एयर टाइट स्पेस को चेस्ट कैविटी कहते हैं। चेस्ट कैविटी अंदर एक, अराउंड द साइड्स ऑफ द चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी के बाहर, अराउंड बाहर चारों तरफ, चेस्ट कैविटी इज द रिब केज। रिब के केज होते हैं, हड्डियों का ये जो ढांचा है, दैट इज रिब केज होता है। विद शीट्स ऑफ मसल्स, बाहर से मसल्स भी होती हैं। बिटवीन द रिब्स के बीचों बीच में मसल्स के शीट्स होते हैं। द रिब केज, ये जो रिब केज होता है बाहर का, द रिब केज एनक्लोजेस द लंग्स इन इट। रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं। सो एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी, तो ये जो चेस्ट कैविटी का बॉटम मतलब नीचे की तरफ पे, इज कर्व्ड, ऐसे मुड़ा हुआ, इस प्रकार से कर्व्ड मुड़ा हुआ शीट ऑफ मसल की एक कर्व्ड शीट होती है चेस्ट कैविटी के नीचे की तरफ को, बॉटम में, उसे डायफ्राम कहते हैं। DIAPHRAGM, डायफ्राम कहते हैं उस मसल, कर्व्ड मसल जो चेस्ट कैविटी के नीचे की तरफ पे होती है। डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है वो डायफ्राम से बनता है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द रिब केज। ब्रीथिंग जब होती है तो उसमें रिब केज का भी मूवमेंट होता है और डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है। अब वो कैसे होता है? ब्रीथिंग इन, ये क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होती कैसे? ब्रीथिंग इन, अब ब्रीथिंग इन को पढ़ते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन मतलब सांस लेते हैं, देन टू थिंग्स हैपन, तब दो चीज़ें होती हैं एट द सेम टाइम, एक साथ होती है, सेम टाइम, एक समय पे होती हैं। कौन सी दो चीज़ें होती हैं? नंबर वन, द मसल बिटवीन द रिब्स, जो रिब्स के बीच की मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब केज ऊपर को मूव करता है, अपवर्ड, एंड आउटवर्ड, और बाहर को मूव करता है। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ऊपर को मूव करता है और बाहर को मूव करता है। और दूसरा क्या होता है? द डायफ्राम, वो जो नीचे की मसल है ना, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, नीचे वाली मसल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट से वो भी सिकुड़ती है, एंड मूव्स डाउनवर्ड, और वो नीचे को खिसकती है,
नीचे खिसकते। द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज, ये जो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो रिब केज, ये जो हड्डियों का ये इनको रिब्स जो करते हैं, ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ये जो मूवमेंट हुआ, एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट, और साथ इसी के साथ में जो डायफ्राम नीचे है वो उसका नीचे की तरफ का मूवमेंट जो है, इसकी वजह से बोथ इंक्रीज, इन दोनों की वजह से इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट, चेस्ट कैविटी का अंदर का स्पेस बढ़ जाता है। ऐसा होने की वजह से, इन दोनों की सेम टाइम पर ऐसा होने की वजह से, एंड मेक इट लार्जर, से बड़ा हो जाता है, चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, जैसे ही बड़ी हो जाती है, एयर इज सक्ड इन, और जैसे बड़ी है तब एयर अंदर चले आती है, इन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, इनटू द लंग्स, और वो लंग्स में चले जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपैंड, और लंग्स में हवा भर जाती है और वो फूल जाते हैं। अब इसके बाद की ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग आउट में क्या होता है, उल्टा होगा। व्हेन वी ब्रीथ आउट, अब जब सांस बाहर को ब्रीथ आउट और एक्सेल कहते हैं, इवन देन टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, सेम चीज, दो चीज़ें सेम टाइम पर होती हैं। पहला, द मसल बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल है वो रिलैक्स करती हैं, कॉजिंग द रिबकेज टू मूव डाउनवर्ड, और इसकी वजह से रिबकेज नीचे की तरफ मूव करता है डाउनवर्ड, और अंदर की तरफ को मूव करता है। अभी भाग पाया था, फिर अंदर की तरफ को मूव किया, इनवर्ड किया, ये दो मोमेंट इसमें हुआ। रिबकेज के बीच की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं, और जो रिबकेज है वो इनवर्ड अंदर की तरफ को जाता है, रिलैक्स करता है, डाउनवर्ड होता है। एंड द दूसरी चीज़, अब डायफ्राम का, डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम नीचे को खिंच जाता है, अब की बार ऊपर जाएगा, डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम भी रिलैक्स करता है, एंड मूव्स अपवर्ड, और ऊपर की तरफ को मूव करता है। तो द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट, और ये जो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट, अंदर की तरफ को मूवमेंट ऑफ रिब केज जो हुआ, एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम का ऊपर की तरफ पे जो मूवमेंट हुआ, इससे डिक्रीज हुआ क्या, स्पेस अंदर का जो लंग, ये वाला चेस्ट कैविटी का ये स्पेस घट गया इन आवर चेस्ट कैविटी, एंड मेक इट स्मॉलर, से छोटा, चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो छोटा हो गया। एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, जैसे ही चेस्ट कैविटी स्मॉलर हो गई, एयर इज पुश्ड आउट, एयर बाहर निकली, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से बाहर निकली। सिंपल। तो ये था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस और मैन। ठीक है, अब ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अलग अलग हिस्सों के बारे में हम इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है।